Hello and welcome back again. 7.3 exercise is going on and I have completed the 11th question up to 11th question of exercise 7.3. Now I'll start with the question number 12, that is sin square x upon 1 plus cos x. Integration of sin square x upon 1 plus cos x. Why it is this question? It is we can change the sin square x as 1 minus cos square x upon it is 1 plus cos x dx. Now what can you do? Here it is 1 minus cos x into 1 plus cos x. Everyone knows about this, that how can we do this? Let me tell you, here it is 1 square cos square x, a square minus b square, identity I applied here, and both of these are cancelled and I get 1 minus cos x dx. The result, integration of 1 is x and cos x integration is sin x plus c. That's it. Please pause the video and note it down. Let us do next question, question number 13. I really like this question a lot. 13th question क्या है? Cos 2x minus cos 2x minus cos 2 alpha, ये एक कांस्टेंट है, अपॉन cos x minus cos alpha. हाँ जी, इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x minus 1. क्लियर? तो cos 2x का फॉर्मूला बनेगा 2 cos square x minus 1. सेम आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे, माइनस 2 cos square alpha minus 1. नीचे वाले को छेड़ने की जरूरत नहीं, keep it as it is. Now just simplify the numerator. 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha plus 1 upon cos x minus cos alpha. क्लियर? कैंसिल कर सकते हैं इसे. उसके बाद एक 2 कॉमन, it becomes cos square x minus cos square alpha. डिनोमिनेटर पास ऐसे का ऐसे ही. यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एडिशन लगा देंगे. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिजल्ट इनटू a प्लस बी एंड a माइनस बी. देखो ये 2 पड़ा था, इसे बाहर लिख दिया, इस पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे और ये हमें मिलेगा cos x माइनस cos अल्फा. द सेम थिंग इज एट द डिनोमिनेटर पार्ट. वी कैन कैंसल these two terms and I'll get 2 cos x plus cos alpha in the bracket, and the answer, the derivative of cos x is integration of cos x is sin x. What about this cos alpha? बच्चे पता क्या गलती करते हैं, बच्चे इस cos alpha का sin alpha लिखाते हैं. मैंने पहले ही स्टेप पे बता दिया था कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट वही काम करता है जिसे 2 करता है. तो cos alpha एज इट इज और 1 का इंटीग्रेशन x, ये इंटू है प्लस. दैट्स बड़ा ही प्यारा मासूम सा क्वेश्चन है ये. ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए क्योंकि अब हम करेंगे 14th क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. जिन्होंने सेकंड चैप्टर किया है उन्होंने इसकी आइडेंटिटी जो डिनोमिनेटर में यूज होती है बहुत बार यूज की है. ठीक है, हमारे पास है cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x. cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x. 7.2 और 7.3 का कॉम्बिनेशन इस समय मिलेगा आपको. कैसे? आपने सीखना है कि इस 1 प्लस sin 2x का क्या कर सकते हैं. देखो, इस 1 की जगह लिख सकते हैं cos square x प्लस sin square x लिख सकते हैं, और sin 2x की जगह क्या लिखते हैं 2 cos x sin x. अगर किसी को ये वाली आइडेंटिटी याद ना हो तो पिछले वीडियो में देखो,
7.3 के पार्ट 1 में मैंने उसमें बताया होगा, जिससे क्या बन जाएगा cos x स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos x sin x का cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। चैप्टर सेकेंड में बहुत बार यूज होता है ये। अप्लाई करेंगे I इज इक्वल टू cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब क्या करना, अब पुट करना cos x प्लस sin x को t, डिफ्रेंशिएट करना माइनस sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसकी जगह आ गया डी टी, नीचे देखो क्या बन जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर। सीधा सीधा पावर फॉर्मूला है टी के -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी, बाद में टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। दैट्स इट। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 10 क्यूब 2x सेकेंड 2x। देखो अगर इनके कोई रट्टे मारने हैं तो रट्टे मारने की जरूरत नहीं होती, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपका इंटीग्रेशन क्लियर होता जाएगा। जो कुछ एक टेक्निक्स है वो टाइम टू टाइम मैं वीडियोस में बताता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, टेंजेंट क्यूब 2x इंटू सेकेंड 2x। अब इसका कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं, जितनी हमें ट्रिग्नोमेट्री लर्न होगी उतना ज़्यादा हमें आसानी होगी इसको करने में। तो टेंजेंट क्यूब 2x को लिख सकते हैं हम टेंजेंट स्क्वायर 2x इंटू टेंजेंट x, है ना, इंटू सेकेंड 2x ऑलरेडी है। अब आप इस पोर्शन को चेंज कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में, जो कि होती है सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1, और यहाँ पड़ा है टेंजेंट प्रूफ आ गया टेंजेंट 2x इंटू सेकेंड 2x dx। ठीक है जी। अब आप सेकेंड 2x को टी पुट करो, इसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा है। सेकेंड 2x को टी पुट करो, डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा सेकेंड 2x इंटू टेंजेंट 2x इंटू 2, चेन रूल के अकॉर्डिंग ये 2 साथ में लग गया, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बच्चों से गलती क्या होती है, ये 2 जो होता है ना, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते करते वो नीचे लगाते हैं डेरिवेटिव करते टाइम। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने। हमारे पास आ गया सेकेंड 2x इंटू टेंजेंट 2x डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी। इसकी जगह 1/2 डी टी आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 1/2 और टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। टी स्क्वायर क्यों? क्योंकि इसे हमने टी पुट किया है यहाँ पर। बस इंटीग्रेशन लगाओ 1/2 टी की पावर 3/3 माइनस टी प्लस सी, लास्ट में टी को सब्स्टिट्यूट कर दो सेकेंड 2x से, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 15 के बाद हम करते हैं 16 क्वेश्चन, तब तक ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट रेज टू 4x। टेंजेंट रेज टू 4x। आप क्या कर सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर या टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है जी। पहले टेन स्क्वायर x को चेंज कर दो, ये बन गया सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, फिर ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोलने के बाद क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x। अब आपके पास इंटीग्रेशन के 2 पार्ट आ गए, एक ये जिसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा, एक ये जिसमें एक्सरसाइज 7.1 लगेगी। देख लो अलग अलग पार्ट करके ये I1 और इसको I2 लिख देते हैं। पहले I1 सॉल्व करेंगे, सेकेंड स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x dx, पुट 10x एल t, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है जी। भर देते हैं I1 में, I1 आ गया, देखो सेकेंड स्क्वायर x
और dx की वैल्यू dt और टेंजेंट स्क्वायर x की वैल्यू t स्क्वायर dt। I1 को सोल्व किया हमने T3/3 प्लस कोई C1 लिखना चाहो तो C लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और I1 की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट क्यूब x अपॉन 3 प्लस C1। अब आप ले लीजिए I2, टेकिंग I2 क्या है? टेंजेंट स्क्वायर x, और ये तो आप बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप लगा दीजिए सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस C2, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। ऐड नहीं होगा, माइनस होगा, ठीक है। जो सिंबल हो वही सिंबल लगाना है। और द वीडियो नोट इट डाउन। और इस पार्ट में जो हमारा एक्सरसाइज 7.3 का ये जो पार्ट कराया सेकंड पार्ट, इस पार्ट में हम अभी करें 16th क्वेश्चन तक। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको आगे क्वेश्चन करवाएंगे। सबके लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।